ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। भेद विज्ञान की साधना, आत्मा की साधना, ये हमारे सब के लिए ज़रूरी है। हमने घर बार छोड़ा, सभी तीर्थंकर भगवंतों ने, उनकी साधना क्या थी, इसी विषय पर मैंने घर बार छोड़ा था। और उस साधना की कृपा मुझ पर हुई। जो महावीर की साधना, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की, केवल आत्मा, एक आत्मा शब्द, मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा के सिवाय कुछ भी मेरा नहीं है। सब कुछ मिट जाएगा, आचार्य पद चला जाएगा, सब साथी चले जाएंगे, माता पिता बहन भाई सब चले जाएंगे, अनादिकाल से जन्म और मरण हम करते चले जाते हैं। पर एक आत्मा जो सबके भीतर है, कि आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, चाहे हम स्वर्ग में चले जाएं, पशु पक्षी बन जाएं, मनुष्य बन जाएं, आत्मा के अष्ट गुण नष्ट नहीं होती। उस आत्मा की साधना मेरा विनम्र अनुरोध है सभी साधु साध्वियों से, वैरागी वैरागन से, श्रावक श्राविकाओं से, कि आत्मा की साधना किए बिना, अपने को जाने बिना, आत्मा का मतलब टू नो योर सेल्फ वट यू आर इन साइड, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड नेवर टू यील्ड एट ऑल। प्रयास करो, संघर्ष करो, युद्ध करो। किससे युद्ध करना है? अपने से युद्ध करना है। कौन सा युद्ध? जो जीव अजीव में चला गया, राग द्वेष में चला गया, उसको अपने स्वभाव में लाना है और अपने भीतर लीन होना है। ये साधना ध्यान शिविरों के माध्यम से पूना में 10-10 हजार लोगों ने शिविर किए, परंतु वीतराग साधिका निशा जी के प्रचार से शिविर चलते रहे। ऑनलाइन यूट्यूब पर सभी ध्यान शिविर है। आप उस यूट्यूब ध्यान शिविर से केवल ध्यान कीजिए, सोहम कोहम मैं मेरा, और आलोचना, अपने जीवन की आलोचना। जब हम कुछ भी करते हैं, इच्छाकरण का पाठ पढ़ते हैं, वो पाठ नहीं पढ़ना, अंतःकरण से आलोचना हो, हमारे भीतर से आलोचना हो। हमारा रोया रोया काम पे कि दीक्षा ले ली, हम क्या कर रहे हैं? घर बार छोड़ दिया, क्या है हमारे पास? भिक्षा लेके भोजन करना, कपड़े लेना, मकान अपना नहीं, घर अपना नहीं, फिर क्यों हम राग द्वेष करते? किसकी मालकियत करते? तुम मालिक हो, अपने मालिक बनो आत्मा की। मैं आत्मा, मैं जीव, इसके सिवाय मेरा कुछ भी नहीं है। और अष्टगुणों से युक्त आत्मा है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति इसमें है, मेरे भीतर है, आपके भीतर है, सबके भीतर है। और आत्मा निराकार है। आत्मा का वजन नहीं, हल्की भारी आत्मा नहीं, गुरु लघु आत्मा। और जब अटल श्रद्धा हो गई, यही आत्मा सिद्धालय में जाएगी। तुम भी जाओगे और मैं भी जाऊंगा, परंतु पुरुषार्थ करना होगा। उत्तरधन सूत्र, आचारांग सूत्र में सब भरा हुआ है। ये आयावादी से लोयावादी, लोयावादी से कम्मावादी, ये इगम जाना है, सब्बंग जाना है। इसने एक को जान लिया। यदि एक आत्मा को जान लेते, 14 पूर्व का ज्ञान तुम्हारे भीतर आ जाता है। माना पंचम काल है, हम इतनी गहराई में नहीं जा सकते, पर शुरुआत तो करें अपने भीतर। मैं विनम्रता से अनुरोध करता हूं, आप सबने दीक्षा ली है, 24 घंटे में 2 घंटे अपने लिए, अपने का मतलब आत्मा के लिए बैठ जाए, अपने भीतर मौन हो जाए, पूछिए अपने आप से, मैं कौन हूं? किस लिए दीक्षा ली? क्या कर रहा हूं? क्या नहीं करूंगा? आखिर जाना है, सबने छोड़ करके चला जाना है। अगला जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा, परंतु आत्मा वही थी है, रहेगी। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। आत्मा का जन्म नहीं, मरण नहीं, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु उड़ा नहीं सकती,
ये सभी धर्म कहते हैं, परंतु इस आत्मा को आत्मसात करना महावीर ने किया, तीर्थंकर भगवंतों ने किया, और उसी मार्ग पर हम चल रहे हैं। तो आप सभी बहुत शर्मन संघ में ऐसी विशिष्ट आदमियाँ हैं, ऐसी जिनके पास बहुत अच्छी कलाएं हैं, ध्यानी हैं, ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, ऐसे तपस्वी सब है। जो लोग शर्मन संघ के बारे में कहते हैं उनको कहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूँ मेरे भीतर गुण संपदा क्या है। तो शर्मन संघ बहुत ऊंचाइयों पर जा रहा है। ऐसे उपाध्याय प्रवर्तक, सलाहकार मंडल और प्रवर्तनी मंडल हमारे पास सब कुछ है, परंतु हम एकजुट होकर के, कुछ भी जरूरत है, हमारे पास श्रावक समिति है, कॉन्फ्रेंस है, मिलजुल के, किसी को कुछ भी आवश्यकता है, साधु को क्या आवश्यकता है। यदि हम अपने भीतर आ गए, आत्मा के भीतर आ गए, तो सुख बड़ा है भीतर। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मेरे भीतर है, आपके भीतर है। जरा भीतर आओ, देखो और जानो। इसके लिए मेरा अनुरोध है, सभी साधु साध्वियों को जो दीक्षा ले रहे हैं, जो वैरागी वैरागन दीक्षा ले रहे हैं, नासिक के अंदर 11 एकड़ की जगह है, वहाँ शिविर लगते रहते हैं हर महीने में, वहाँ आए। और आदिश्वर धाम कुप कला में भी हर महीने शिविर लगते रहते हैं, वहाँ आए। या अपने पास यूट्यूब है, खुली यूट्यूब में सारे ध्यान शिविर है, उसमें आप कीजिए तो आपको अनंत सुख और शांति मिलेगी। तो श्रावक समिति के सभी कार्यकर्ता को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, सभी कॉन्फ्रेंस के लोगों को। महावीर की साधना से गुजरे। आप सभी ने सुंदर प्रस्तुति की है, उसके लिए हार्दिक हार्दिक सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू। आप सबके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता और नमन का भाव। आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। एक आत्मा, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। दो तत्व है, एक शरीर, शरीर का नाम है, लिंग है, पद है, मित्र हैं, संबंधी हैं। इसमें एक आत्मा है जो सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक आत्म प्रदेश पूरे शरीर के अंग अंग, कण कण, रोए रोए में फैले हैं। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक वो आत्म प्रदेश आँखों में है, नासिका, कान, गाल, मुख, पूरे चेहरे पे हैं। उसके स्पंदन का अनुभव कीजिए। कंठ, गर्दन, दोनों जंघा, दोनों बाजू, पेट, पीठ, दोनों घुटने, दोनों टांगे, दोनों पांव, पूरे शरीर में आत्म प्रदेश विद्यमान है। पूरे शरीर में आत्म प्रदेश विद्यमान है। आत्म प्रदेश हैं तो शरीर चलता है, आँख देखती है, कान सुनते हैं, नासिका सुगंध लेती है, जिह्वा स्पर्श करती है, मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय लेती है। आत्म प्रदेश निकल जाएं तो देह शमशान की राख बनती है, शमशान की राख बनती है।
ये आकार है शरीर और निराकार है आत्मा। आत्मा का वजन नहीं, आत्मा का कोई रंग रूप नहीं, आत्मा के माता पिता नहीं, आत्मा अजन्मा है। फिर भी उसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति विद्यमान है। आत्मा निराकार है, आत्मा अगुरु लघु है। आत्मा स्वयं में स्थित होकर के यही आत्मा एक सिद्ध शिला जाएगी। पूरे शरीर में आत्म प्रदेशों का स्पंदन, दो तत्व जुदा जुदा है। शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। देह में जीव, देह भिन्न है, जीव भिन्न है। जीव में, आत्मा में अनंत सुख है, अनंत शक्ति है। आत्मा को भूख नहीं, प्यास नहीं, वेदना नहीं, संवेदना नहीं। उस आत्मा पर श्रद्धा कीजिए। श्रद्धा आत्मा पर करोगे, आत्मा में स्थित हो जाओगे, धीरे धीरे आपके कर्म क्षय होते चले जाएंगे। इस साधना को अपने जीवन में अंगीकार कीजिए। दो तत्व भिन्न भिन्न है। जीव शरीर में रहता हुआ भी अलिप्त है। जैसे कमल कीचड़ में पैदा होता है पर कीचड़ से ऊपर रहता है, पानी की बूंद भी स्पर्श नहीं करती, ऐसे आत्मा अलिप्त है, शुद्ध है, परिपूर्ण है, संपन्न है। उस संपन्नता का एहसास कीजिए, वो आपके भीतर था, है, रहेगा। इस साधना को अपने जीवन में अंगीकार कीजिए। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। अंग अंग बहती रहे मैत्री ब्राह्मणी हार। अंग अंग बहती रहे मैत्री ब्राह्मणी हार। मैत्री ही सुख शांति का मोक्ष पुरी का द्वार। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। सबके भगवन जैसे भगवान ने अभी मेडिटेशन कराई, मेडिटेशन डेफिनेटली जो फीलिंग है वो एकदम डिटैच हो जाते हैं। आपको पता नहीं है आप कहाँ पे हैं। यू आर ट्राइंग टू कंट्रोल आपकी ब्रीदिंग के थ्रू। आप एक इनर फीलिंग जो है, दोज थॉट्स एंड क्लीनलीनेस विच इज देयर, विच कम्स इन योर माइंड, वो काफ़ी अच्छा मेरे को लगा। इस बार मैं डेफिनेटली जाके वापस करना चाहूँगा कि दिन में कम से कम आधा घंटा की निकाल के हम मेडिटेशन करें।
नमो अरिहंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आर्यनंग नमो जयनंग नमो लोय सब साहुनंग धमो मंगल मुखी ठमा हिंसा संजमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्म श्यामन श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पानत्तो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगोत्तम अरहंता लोगोत्तम सिद्धा लोगोत्तम साहु लोगोत्तम केवली पानत्तो धम्मो लोगोत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण